राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे। इस दौरान प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी सरकार का पहला बजट हाल ही में जारी हुआ है। यह बजट देश के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ है वैसा पहले नहीं हुआ था। जहां पूरा विश्व अस्थिर है, लेकिन फिर भी 2023 में भारत ने 8.2 का ग्रोथ रेट प्राप्त किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 में भारत विश्व की 11वीं आर्थिक शक्ति से आज 5वीं आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है और 2027 में विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। आज का विषय केंद्र सरकार की तीसरी टर्म में पहले साल का बजट जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में घोषित किया है। उस बजट पर आज एक परिचर्चा, एक ब्रीफिंग देश के परिप्रेक्ष्य में पिछले 10 सालों में जो प्रगति और विकास भारतवर्ष ने किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस स्थिति को भी आपके समक्ष रखा जाए, ये अनिवार्य है। पिछले वर्ष भारत का ग्रोथ रेट 8.2% रहा है, जो केवल भारत के लिए एक कीर्तिमान नहीं, लेकिन वैश्विक अनसर्टेनिटीज के वातावरण में विश्व स्तर का एक कीर्तिमान बन चुका है। आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभर चुकी है। जो विरासत में भारत 11 नंबर की रैंकिंग पे थी 2014 में आर्थिक शक्तियों के क्षमता के आधार पर, 10 वर्षों में हम 11 से 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और वो प्रधानमंत्री जी की विचारधारा, उनकी नीतियों, उनके विकास और प्रगति की परिकल्पना के आधार पे ही संभव हो पाया है। इट हैज बीन अ पैराडाइम शिफ्ट, एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट फ्रॉम 2014 to 2024, where you have seen an economic transformation, you have seen a social transformation, you have seen a youth dividend transformation and a meteorical rise of Mother India on the world stage. आज 5वें नंबर पर हम हैं, पर ये सफर जारी रहेगा। आज अगर हम 5वें नंबर के आर्थिक महाशक्ति हैं पूरे विश्व में, तो 2027 तक जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ के भारत तीसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए सीधे सीधे उस सफर पर और उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए उस सफर पर जारी है। जहां जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% है, हमारे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज पिछले वर्ष 13.5% की वृद्धि हो चुकी है। सबसे बड़ा अड़चन, द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक was the issue of gross NPA of banks. Economic growth in any country is credit-led, is banking-led. And the fact that our banking sector was completely inundated with NPAs. 12% NPA की रेट होती थी 2014 में. Today that NPA rate has been brought down to an all-time low of 2.8%. हमारी प्राथमिकता जो रही है 10 साल में, सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग करीब 8% घरेलू उत्पादन का दर का भाग बन चुका है। हेल्थ सेक्टर में बजट एलोकेशन 15.5% के कैगर से बढ़ा है। एंड अलोंग विद दैट, जो जीनी कोएफिशिएंट होता है, इन इकोनॉमिक टर्म्स जीनी कोएफिशिएंट मेजर्स द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी। 0 is complete equality. 1 is the highest level of inequality. In rural areas, the Gini coefficient has declined from 0.28% to 0.26. And in urban areas, the Gini coefficient has declined from 0.36 to 0.31. So you have seen economic growth, you've seen NPAs decline, you've seen inflation being moderated, you've seen unemployment being controlled, Gini coefficient, measure of inequality, under control,
social sector spends increasing, and that is truly the utopian economic model that any country can aspire to. And that model has been created by Prime Minister Narendra Modi ji within India. Atmanirbhar Bharat, विकसित भारत, विश्व गुरु बनता हुआ भारत, वासुदेव कुटुंबक की सोच की भारत, संपूर्ण विश्व एक परिवार है. Our G20 slogan of one earth, one family and one future. And that is the cause of India's rise today on the world stage. राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम.